हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। हम कर रहे हैं इसमें इलाहाबाद की बुक एसआई सिस्टम बॉयलर एफिशिएंसी से मुतल्लिक चैप्टर कर रहे हैं हम। और पेज नंबर है 228 228। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। हमने दो बॉयलर की एफिशिएंसीज को कंपेयर करना है। यानी कि दो बॉयलर की इक्विवेलेंट इवेपोरेशन देखनी है और ये बताना है कि कौन सा बॉयलर ज़्यादा एफिशिएंट है। तो सबसे पहले एक बॉयलर ए है जो कि जिसका प्रेशर 8 बार है और 0.9 जो है यानी कि 90% ड्राई स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है। 1 किलोग्राम फ्यूल से वो 8.5 किलोग्राम स्टीम पैदा करता है। एक दूसरा बॉयलर है जिसका प्रेशर 20 बार है। वो सुपर हीटेड स्टीम पैदा कर रहा है 300 डिग्री की और 7 किलोग्राम स्टीम पैदा कर रहा है 1 किलोग्राम ईंधन से। फीड वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री है। दोनों बॉयलर को सेम फीड वाटर टेम्परेचर का पानी दिया जा रहा है। तो हमने अब ये देखना है कि दोनों में से एफिशिएंट बॉयलर कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम डाटा की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, 8 बार के ऊपर बॉयलर ए के लिए, क्योंकि बॉयलर ए 8 बार प्रेशर पे चल रहा है, तो 8 बार पे हमने क्या कर लेना है, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट ले लेनी है, यानी एच एफ और एच एफ जी की वैल्यू ले लेनी है। इसके लिए हम टेबल A5 में जाएंगे और A5 टेबल में हम 800 kPa पे जाएंगे। 800 kPa पे हमने एच एफ और एच एफ जी की वैल्यू देखनी है, क्योंकि 8 बार जो है वो 800 kPa के बराबर होता है। स्टीम टेबल मैं ले रहा हूँ सेंजल की बुक थर्मोडायनामिक्स में से, और खुरबियन गुप्ता की बुक में भी है, वो बार में दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर यही टेबल चलता है तो मैं इसको ही फॉलो कर रहा हूँ। तो वैल्यूज़ थोड़ी बहुत ही स्टीम टेबल के हिसाब से माइनर सी चेंज होती हैं, उसका कोई इशू नहीं होता, लेकिन आपको स्टीम टेबल से वैल्यू देखनी आनी चाहिए। तो क्योंकि 8 बार जो है वो 800 kPa के बराबर होता है, टेबल A5 में जाएंगे। A5 में आप देखेंगे 800 पे जाके आपने ये रेड मार्क मैंने किया हुआ है, एच एफ की वैल्यू 720 या 87 और एच एफ जी की वैल्यू 2047.5। एच एफ सेंसिबल हीट होती है और एच एफ जो है वो लेटेंट, एच एफ जी लेटेंट हीट होती है। ये दोनों वैल्यूज़ ले लेनी है। और फिर दूसरे बॉयलर के लिए यानी कि बॉयलर बी के लिए हमने क्या करना है, 20 बार पे जाना है, लेकिन 20 बार के साथ टेम्परेचर भी है। जब प्रेशर के साथ उसने टेम्परेचर भी दिया हो, इसका मतलब स्टीम सुपर हीटेड है। तो फिर आपको सुपर हीटेड स्टीम के टेबल में जाना पड़ेगा, जो है A6 टेबल सेंजल की बुक में आप चले जाएंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने किस प्रेशर पे जाना है। हमने जाना है 20 बार, तो 20 बार 2 एमपीए के बराबर होता है। सबसे पहले आप 2 एमपीए वाले कॉलम में चले जाएं। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखना है 300 डिग्री प्रेशर टेम्परेचर। तो 300 डिग्री टेम्परेचर पे आप उसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू देखें एच जी की, तो आपको मिलेगी 3024.2। ये वैल्यू आपने ले लेनी है, स्टीम टेबल के हिसाब से आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है, और इन वैल्यूज़ को आपने डाटा में लिख लेना है। और डाटा में लिखने के बाद डाटा में वैल्यूज़ जो है हम लिख लेंगे, यानी कि 8 बार के ऊपर एच एफ और एच एफ जी की वैल्यू, 20 बार के ऊपर आपने टोटल हीट ले लेनी है 300 डिग्री पे। A5 टेबल और A6 टेबल को यूज़ करते हुए आपने लिख लेनी है ये वैल्यूज़। उसके बाद हमने इक्विवेलेंट इवेपोरेशन मालूम करनी है दोनों बॉयलर की अलग अलग। तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का फार्मूला आपकी स्क्रीन पे सामने है, स्टीम क्वांटिटी इंटू टोटल हीट माइनस एंथैल्पी डिवाइडिंग बाय 2257। 2257 कांस्टेंट है। तो इसी फार्मूले को हम सिंबॉलिक शक्ल में लिख लेंगे, डबल ई इक्विवेलेंट इवेपोरेशन इज इक्वल टू एम ई इंटू एच जी माइनस एच एफ 1 इंटू 2 डिवाइडिंग बाई 2257। तो ये सिंबॉलिक शेयर में लिख लेंगे। एम ई जो होता है, मैं आपको बताता चलूँ, ये एम ई जो है ये नोटेशन है, यानी कि 1 किलोग्राम फ्यूल में से कितनी स्टीम बनती है उसको एम ई से हम नोट करते हैं, इक्विवेलेंट मास से। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहला जो बॉयलर है वो है 90% जो है वो ड्राई स्टीम पैदा कर रहा है। तो जब भी आपको ये बताया जाए कि स्टीम 90 या 95% प्योर है, तो फिर आप डायरेक्ट टेबल से टोटल हीट नहीं देख सकते, फिर टोटल हीट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी फार्मूले से। वो फार्मूला भी आपकी स्क्रीन के सामने है, एच इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स डॉट एच एफ जी। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, एच एफ की वैल्यू जो हमने टेबल से देखी थी 8 बार के ऊपर, क्योंकि हम बॉयलर ए की बात कर रहे हैं तो बॉयलर ए की वैल्यू आपने पुट करनी है। एच एफ की वैल्यू पुट कर दें फार्मूले में, एच एफ जी की वैल्यू पुट कर दें, और तमाम वैल्यूज़ पुट करके जब आप टोटल हीट निकालेंगे वो आ जाएगी 2563.62 किलो जूल पर के जी।
और उसके बाद आपने एचएफ निकाल लेना है, यानी कि एंथैल्पी। एंथैल्पी निकालने का ये फार्मूला होता है कि फीड वाटर के टेम्परेचर को 4.19 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 डिग्री फीड वाटर का टेम्परेचर है, 167.6 किलो जूल पर केजी आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब आप ऊपर वाले फार्मूले में जाएं, देखें टोटल हीट आपने निकाल ली है 2563.62 है, एंथैल्पी निकाल ली है 167.6 है, और एम ई यानी कि 1 किलोग्राम फ्यूल से कितनी स्टीम प्रोड्यूस होगी, 8.5, वो उसने हमें पहले ही दी हुई है, वो आप इसमें पुट कर देंगे। तमाम वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं, आप इसमें पुट करें। जब हल करेंगे तो इक्विवेलेंट वाइब्रेशन बॉयलर ए की आ जाएगी 9 किलो जूल पर केजी। इसी तरह आप बॉयलर बी पे चले जाएं। बॉयलर बी के लिए जो है आप वही फार्मूला सेम रहेगा। टोटल हीट जो है हमने इसमें एक ये सुपर हीटेड में ये होता है कि आपको टोटल हीट जो है वो कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, वो डायरेक्ट आप टेबल से देख सकते हैं। डायरेक्ट हमने टेबल से देखी है 3024 या 25, दोनों ही वैल्यू सेम है। बुक में उसने 25 लिखी हुई है, लेकिन टेबल में जो है वो 24 है। तो कोई भी वैल्यू पुट कर लें, इतना कोई आंसर में फ़र्क नहीं आता, आंसर सेम आता है। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दें इक्विवेलेंट वाइब्रेशन में, और एम की वैल्यू यानी कि इक्विवेलेंट मास उसने दिया हुआ है बॉयलर बी का, वो 7 केजी है, वो आप पुट कर दें तो आपके पास 8.86 किलो जूल पर केजी आ जाएगा। बॉयलर बी का जो है इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये जो बॉयलर बी का निकाला है 8.86, ये किलो जूल पर केजी नहीं होगा, किलो जूल पर केजी ऑफ फ्यूल होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद बॉयलर ए जो है वो ज़्यादा हीट कंज्यूम कर रहा है और मोर एफिशिएंट है। अच्छा, एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है कि जो बॉयलर जितनी ज़्यादा हीट कंज्यूम कर रहा होगा वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप एक बॉयलर को फ्यूल दे रहे हैं, अगर वो फ्यूल कंज्यूम ही नहीं कर रहा, उससे प्रॉपर हीट ही नहीं ले पा रहा, तो वो तो इनसफिशिएंट होगा ना। तो ये इसी तरह से हम ये कहेंगे कि जो बॉयलर ए है वो ज़्यादा हीट कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए जो है वो एक एफिशिएंट बॉयलर है। तो ये था आज का हमारा सवाल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।